नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है 2023 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जनवरी से दिसंबर 2023 अपडेटेड हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनीश शाह। अनीश शाह जो हैं यह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीरालाल सामरिया जो हैं यह भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ये रही इनकी फोटो। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। अगला सवाल है कि भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना जो हैं यह भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। इसे 1967 में स्थापित किया गया था। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अगला सवाल है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जो हैं यह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के नए प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, SPG का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। इसका गठन 8 अप्रैल 1985 को विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। अगला सवाल है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन जो हैं यह सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, BRO का फुल फॉर्म होता है सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राव के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो हैं यह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राव के नए प्रमुख बने हैं। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो हैं यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अभी भारतीय रेलवे के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अगला सवाल है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाइस एडमिरल तरुण सोबती। वाइस एडमिरल तरुण सोबती जो हैं यह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। अगला सवाल है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मनोज यादव। मनोज यादव जो हैं यह रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा की स्थापना सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर माघवन। आर माघवन जो है यह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एफटीआईआई की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और एफटीआईआई के निदेशक भूपेंद्र कैंथोला हैं। अगला सवाल है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुषार मेहता। तुषार मेहता जो हैं यह भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राकेश पाल। राकेश पाल जो है यह भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो हैं यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी एसबीआई के नए निदेशक बने हैं। अगला सवाल है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं यह भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। सीबीसी की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के 14वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए विवेक भसीन। विवेक भसीन जो हैं यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनिल चौहान। अनिल चौहान जो हैं यह भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बने हैं। सीडीएस का पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ था और भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो हैं यह भारतीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रवनीत कौर। रवनीत कौर जो हैं यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं।
अगला सवाल है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जो है यह सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरे हैं माइकल पात्रा, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रवि शंकर। तो वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अगला सवाल है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल जो हैं यह भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। अगला सवाल है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगला सवाल है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जो हैं यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, GSI का फुल फॉर्म होता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। GSI की स्थापना 4 मार्च 1851 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी केवी साजी। केवी साजी जो हैं यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।